जैसे कि मैंने आपसे अभी 5 मिनट पहले कहा था कि आज हम लाइव आ रहे हैं पायल्स को लेकर, किसी तकनीकी कमी के कारण किसी वजह से वो बीच में रुकना पड़ा। मैं दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। तो मैं ख़ास तौर से आज जो बात करने वाला हूँ वो है पायल्स, जिसको बवासीर भी कहा जाता है और हिंदी में इसको अर्श भी कहा जाता है। ख़ास तौर से आजकल देश के अंदर अगर कोई सबसे ज़्यादा बीमारी होने वाली है तो वो पायल्स है। पायल्स तकरीबन, मेरा मानना ये है, कम से कम 15 से 16% बीमारियां होती है। और उसकी मुख्य वजह होती है हमारा खान पान, हमारा जो किस तरीके का हम कितना फास्ट फूड इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ज़्यादा है। जितनी मिर्च मसाले लोग बाग इस्तेमाल करेंगे, जितना मीट है वो यूज़ करेंगे, जितनी गर्म चीज़ें हैं वो यूज़ करेंगे, तो उतनी ही संभावना पाइल्स की होने की, अर्श होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। ख़ास तौर से मैंने देखा है कि अपनी 40 या 42 साल की चिकित्सा कार्य में मैंने देखा है, पाइल्स उन लोगों को ज़्यादा होती देखी गई जिनको कब्ज़ रहती है, कोष्ठबद्धता रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है और उनको स्टूल बहुत ज़्यादा टाइट आता है। तो उसकी वजह से भी हमने सबसे ज़्यादा पाइल्स जो देखी उन्हीं पेशेंट को देखी है। तो मेरे पास पेशेंट आते हैं और आने के बाद में कहते हैं, सर हमने 2 बार ऑपरेट करा लिया, 3 बार ऑपरेट करा लिया, 4 बार ऑपरेट करा लिया, हमने इंजेक्शन लगवा लिया, हमने क्रायोथेरेपी ले ली, रिंग सिस्टम ले लिया, और 1 बार 2 बार कराने के बाद में दोबारा से दिक्कत होती रहती है। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पाइल्स के आप 2 बार 4 बार 6 बार ऑपरेट करते करवाते रहिए, लेकिन उससे कुछ नहीं होना है। जब तक आपका पेट ठीक नहीं रहेगा, आपका कब्ज ठीक नहीं रहेगी, और जब तक आपका जो मल है वो सही नहीं आएगा। तो आपको ख़ास तौर से फास्ट फूड को अवॉइड करना है, मिर्च मसालों को अवॉइड करना है, बादी वाली चीज़ों को अवॉइड करना है, बैंगन को अवॉइड करना है, भिंडी को अवॉइड करना है। ऐसी तमाम सब्जियों को, बादी वाली चीज़ों को, बादी वाले खानों को आपको अवॉइड करना है। तभी जाकर आप पाइल्स से मुक्ति पा सकते हो, वरना आप दवा खाते रहिए, इलाज कराते रहिए, और ख़ास तौर से चाहे ऑपरेट कराते रहिए, आपको होना कुछ नहीं है उससे। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जिस तरह के मैंने इन चीज़ों को बताया कि आपको परहेज़ ये करना है, इन चीज़ों को छोड़ना है, बादी वाली चीज़ों को छोड़ना है, मिर्च मसालों को छोड़ना, इन चीज़ों को छोड़ना है, तो ऑटोमेटिकली आपको जो है पाइल्स में, बवासीर में, मस्सों में फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। जैसे कि जाना जाता है कि बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक बादी होता है। खूनी के अंदर से खून आता है, बादी वाले मस्सों में दर्द जलन बहुत ज़्यादा होता है। और खूनी भी दो, ये समझिए तीन, हम 3 स्टेज में मानते हैं खास तौर से। एक जो है, पाइल्स आपको स्टार्ट हुई है तो उससे क्या है, ब्लड आना शुरू हो जाता है, क्या तो बूंद बूंद करके गिरता है या धार से निकलता है। सेकंड स्टेज में जब पाइल्स बढ़ जाती है तो उसमें क्या होता है कि आपको पाइल्स जो है दिखने लग जाते हैं, आपको लगता है कि आपका जो एनस का एरिया है वो भरा हुआ दिखता है, आपको लगता है कि वो अंदर कुछ है। और थर्ड स्टेज में क्या होता है, पाइल्स जो मस्से जो है, आपको जिस वक्त आप फ्रेश होने जाते हैं या लेटरिन के लिए जाते हैं या शौच के लिए जाते हैं, तो वो पाइल्स जो बाहर आना शुरू हो जाती है। और बाहर आने के बाद में कई बार इतने बढ़ जाते हैं कि वो हाथ से आपको फिर दोबारा से अंदर करने पड़ते हैं। तो उस जिस तरीके की थर्ड स्टेज में तो ज़्यादातर सर्जरी कामयाब होती है, क्योंकि पाइल्स का जो बड़ा हुआ भाग होता है उसको निकाल दिया जाता है। लेकिन फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में आप जो है दवाओं के ज़रिए से इसको आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन दवाएं तभी काम करेंगी जब आप उसके साथ में पूरा परहेज़ करेंगे, क्योंकि जब तक आप परहेज़ नहीं करेंगे तब तक ये बीमारियां नहीं जाती हैं किसी भी तरीके से। और ख़ास तौर से पाइल्स बड़ी शर्मनाक बीमारी होती है। बच्चियां, माएँ, बहनें, बेटियां, भाई जो भी इस चीज़ से परेशान हैं, तो पहली बात तो वो कम से कम जो है साल 2 साल छुपा लेते हैं, बताते भी नहीं है, डॉक्टर्स को नहीं बताते हैं कि मुझे पाइल्स हो गई है, इस तरह की कोई दिक्कत हो रही है। तो इसमें कोई शर्म संकोच ना करें। अपने घर में अपने डॉक्टर्स को आप बताएं कि मुझे ये बीमारी है, इस तरह की बीमारी हो रही है, जिससे कि डॉक्टर आपको निदान कर सके, डायग्नोज कर सके, कि आपको पता चल सके आपको पाइल्स है, किस स्टेज में है, किस कैटेगरी में है, फिस्टुला है, साइनस है, फिशर है, क्या है। तो ये डॉक्टर ही आपको देखने के बाद में ही बता पाएंगे, और उसका क्या इलाज है ये डॉक्टर का काम होता है। तो मेरी आपसे सलाह है, जैसे कि अगर आपको पाइल्स 2 साल से 3 साल से या आपने ऑपरेट करा लिया, जो मैंने परहेज बताए उन परहेजों को ज़रूर करें। मेरा मानना है कि अगर ये परहेज आप करते हैं और इस तरह की चीज़ों को, बादी वाली चीज़ों को, कब्ज वाली दूर करते हैं और कब्ज को दूर करते हैं, तो मेरा मानना ये है कि आपको पाइल्स आपकी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, और भविष्य में दोबारा ऑपरेशन की चिंता आपको नहीं करनी होगी। और ऑपरेशन अगर करा लिया तो वो भी आपको दोबारा दिक्कत होगी, वो भी ठीक हो जाएगी।
लेकिन इसमें करना क्या होगा, जैसे मैंने आपको परहेज बताए, तो आपको ये चीज़ जो परहेज करने के बाद में आपको खाना क्या चाहिए जिससे कि आपको पाइल से छुटकारा मिल सके। तो पाइल से छुटकारा मिलने के लिए आपसे मैंने आपको पहले शायद एक वीडियो में बताया था कि अगर आप दही का इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से दवा का काम करती है। अगर आप रोज़ाना दही इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तीसरी चीज़ है जो है, खाने में आप फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, मैदे वाली चीज़ों का आप इस्तेमाल कम करें, क्योंकि मैदे वाली चीज़ें जो हैं और बादी की चीज़ें जो आपको कब्ज़ करती हैं। जितना कब्ज़ होगी उतना ही जो है आपको पाइल्स होने की संभावना रही। तो कब्ज़ को दूर करने के लिए आपको तरीका यही है कि आप रोज़ाना रात को सोते समय सेक पाचन चूर्ण ले सकते हैं, इसबगोल की भूसी ले सकते हैं, तो इससे आपका मल साफ होगा, पेट साफ होगा। लेकिन बाजार में बिकने वाले कई ऐसे चूर्ण भी आते हैं जिनको लगातार लेने से आपको एक दिन 2 दिन तो आपको दस्त साफ आ सकता है, लेकिन लगातार लंबे टाइम लेने से आपकी आंतों के अंदर खुश्की पैदा होना शुरू हो जाती है, कि जब उसके आदी आप हो जाते हैं, क्योंकि इन ज़्यादातर चूर्ण के अंदर जितने भी चूर्ण आते हैं ज़्यादातर के अंदर आपको सनाए का इस्तेमाल होता है। सनाए जो है आंतों के अंदर खुश्की पैदा करती है। तो मैंने आपसे कहा है कि जिस तरीके से आप रोज़ाना रात को सोते समय सेक पाचन चूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं या इसबगोल की भूसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चीज़ें आप लेंगे तो आपकी कब्ज़ दूर होगी। और जब कब्ज़ दूर होगी तो आपको, मेरा मानना ये है कि आपको पूरी तरीके से पाइल्स में राहत मिलेगी और जो मस्से आपके फूले हो, मस्से आहिस्ता-आहिस्ता अपनी जगह पे आने लगे, सूखने लगेंगे, दर्द कम होने लगेगा, जलन कम होने लगेगी आपको। तो ये तो आपको परहेज़ करना है और ये जो कब्ज़ दूर करने के लिए ये आपको इस्तेमाल करने हैं। रही बात पाइल्स, अगर आपको लगता है मस्से निकल रहे हैं तो इसके लिए क्या लिया जाए, तो इसके लिए आपको लेना क्या है कि आपको या तो डाबर का, वैद्यनाथ का, झंडू का, किसी भी की अर्शकोठार रस गोली आती है, बहुत ही बेहतरीन गोली है, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम खाएंगे तो आपको राहत मिलेगी। या सहार हर्बल फार्मेसी की P9 कैप्सूल, 1 कैप्सूल सुबह खाएंगे, 2 रात में खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। और कई बार ऐसे भी ऑपरेशन करा के जो पेशेंट 2-3 बार ऑपरेट करे उनको भी ये पाए P9 कैप्सूल काफ़ी हद तक ठीक कर देता है और बहुत ज़्यादातर मरीज हमेशा के लिए ठीक भी हो सकते हैं। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि आप जो है हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फाइबर वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें, कब्ज़ ना रहने दें। कब्ज़ जब तक कब्ज़ दूर नहीं हो, पाइल्स दूर नहीं हो सकती। तीसरी बात, अगर आपको दवा, अगर आपको और किसी तरह की आपको दवा जैसे कि नुस्खे चाहिए तो आप एक और नुस्खा में, जैसे ब्लड बहुत ज़्यादा आपको आता है तो मैं आपको कई नुस्खे आप बता सकता हूँ। तो जैसे कि आपको ब्लड बहुत ज़्यादा आता है तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे नारियल आता है, नारियल के ऊपर की जो जटा होती है उसको लेना है आपको। लेने के बाद में उसको किसी भी बर्तन में या परात में, किसी भी चीज़ में ऐसे में उसको डालकर आग लगा दी, जल जाएगी। जलने के बाद उसको बारीक पीसने के बाद उसको छान लीजिए। छानने के बाद रोज़ाना दोपहर के टाइम में 200 ग्राम दही लेनी है, दही में 1 चम्मच उस पाउडर को मिलाकर पी लीजिए। 2 से 3 दिन में आपको पाइल्स में जो ब्लड आ रहा है उसमें आपको राहत मिलेगी। सबसे लास्ट वाली चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि लगाने के लिए क्या लगाया जाए जिससे कि वहाँ पर खुजली, जलन, दर्द ना हो और स्टूल जो है आसानी से पास हो जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको घर में, अपने घर में कोई भी छोटी-सी डिब्बी ले लीजिए, कोई बर्तन ले लीजिए, कोई शीशी ले लीजिए, उसमें आपको 10 ग्राम देसी घी लेना है या ना आपको अरंडी का ऑयल लेना है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, जो आपके पास हो वो ले सकते हैं। देसी घी है, देसी घी लें, अरंडी ऑयल है तो अरंडी का तेल ले लें। और अगर ये दोनों ना हो तो आप जो है नारियल का तेल भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसमें क्या करना है, 10 ग्राम आपको अरंडी का ऑयल लेना है, घी लेना है या नारियल का तेल लेना, कोई भी एक चीज़ लेनी है, तीनों नहीं लेनी है आपको। उसमें 2 टिक्कियाँ भीमसेनी कपूर की पीस कर मिला के मिक्स करके रख लीजिए। दोनों टाइम फिंगर को धोकर साबुन से धो लें, सुखा लें, कपड़े से पोंछ लें। उसके बाद फिंगर से आप अपने वहाँ पे एनस के अंदर इस देसी घी को लगाना शुरू कीजिए। मेरा मानना है ये 2 से 3 दिन में काफ़ी हद तक आपको आराम हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन दोनों टाइम लगाइए। लगाने का तरीका यही है, सुबह, रात को सोते समय किसी टाइम भी लगा सकते हैं, सोने से पहले, और सुबह स्टूल जाने से पहले, शौच जाने से पहले लगा लीजिए, जिससे कि लैट्रिन जो आ रही है आपकी, जो स्टूल आ रहा है वो आसानी से पास हो जाए। तो अगर इस तरह की इन चीज़ों को आप इस्तेमाल करते हैं, इन चीज़ों को आजमाते हैं, इन आसान घरेलू नुस्खों को आजमाते हैं, इन घरेलू नुस्खों को के साथ ये जो मैंने रेमडीज़ बताई हैं इनको इस्तेमाल करते हैं, मेरा मानना ये है बहुत हद तक आपको फ़ायदा मिल जाएगा या आप ठीक भी हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं तो मैंने जैसे कहा है कि जैसे कि P9 कैप्सूल में बताया आपको, P9 कैप्सूल में अगर आप 1 कैप्सूल एक सुबह खाना, 2 रात में खाने, लगातार 2 महीने खाइए, 1 महीने खाइए। मेरा मानना ये है कि किसी भी तरह के लिए आपको ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर अगले हफ्ते किसी भी अच्छे से टॉपिक पर हमारी आपसे बात होगी।
अगर आप भी किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि उस चीज़ के ऊपर कोई नुस्खे चाहते हैं, कोई दवा चाहते हैं, उस चीज़ की बीमारी के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपसे मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि लोगों तक पाइल्स के बारे में जो भी जानकारी चाहते हैं उनको उनका फ़ायदा मिल सके, उनको जानकारी मिल सके। तो मैं आपसे यही कहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। शुक्रिया, आदाब। प्रदीप सोनी जी ने